अगर आज मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन कौन है, तो ज्यादातर लोग एक ही नाम लेंगे, मुकेश अंबानी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस इंसान के पास आज अरबों की दौलत है, उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक बहुत ही साधारण घर से की थी। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1953 को हुआ। उनके पिता धीरूभाई अंबानी कोई अमीर आदमी नहीं थे। वो येमेन में एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे। जब धीरूभाई अंबानी भारत लौटे तो पूरा परिवार मुंबई के 2 BHK फ्लैट में रहता था। वहीं से शुरू हुआ रिलायंस का सपना। मुकेश अंबानी बचपन से ही पढ़ाई में तेज और सोच में अलग थे। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर MBA करने के लिए USA स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उनके पिता ने कहा, इंडिया वापस आओ, हमें रिलायंस को बड़ा बनाना है। मुकेश अंबानी ने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने MBA बीच में छोड़ दिया और अपने पिता के साथ बिजनेस में उतर गए। उस समय लोग हंसे, कहा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी छोड़ना पागलपन है। लेकिन अंबानी जानते थे, डिग्री से बड़ी विजन होती है। 1970-80 के दशक में मुकेश अंबानी ने रिलायंस को टेक्सटाइल से निकालकर पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी बिजनेस में खड़ा किया। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जामनगर, गुजरात में बनाई, जिसे लोग नामुमकिन मानते थे। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। इसके बाद रिलायंस 2 भाइयों में बंट गया। मुकेश अंबानी को मिला ऑयल, गैस, रिफाइनरी और टेलीकॉम। यहीं से शुरू हुआ उनका असली खेल। 2010 के बाद मुकेश अंबानी ने सोचा, अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो इंटरनेट सस्ता और तेज होना चाहिए। लोगों ने कहा, टेलीकॉम में पहले ही जायंट्स बैठे हैं, यह बहुत रिस्की है। लेकिन 2016 में मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया जियो, फ्री इंटरनेट, फ्री कॉलिंग और सस्ता डेटा। पूरे इंडिया का टेलीकॉम सिस्टम हिल गया। छोटी बड़ी कंपनियां बंद हो गईं या मर्ज हो गईं। जियो ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने डिजिटल इंडिया को जन्म दिया। आज रिलायंस सिर्फ ऑयल कंपनी नहीं है, वो है रिटेल टेलीकॉम, डिजिटल ग्रीन एनर्जी और मीडिया एम्पायर। मुकेश अंबानी आज दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है। उनकी असली ताकत है लॉन्ग टर्म थिंकिंग, पेशेंस और रिस्क लेने की हिम्मत। उनकी कहानी हमें एक बात सिखाती है, अगर सोच बड़ी हो तो हालात छोटे पड़ जाते हैं।